ओपी सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंह साहब, सर, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो हिंसा को उकसाते हैं, वाम दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीधे सीधे बीजेपी की तरफ इशारा कर रही है। बड़ा दुखदाई है सर कि अगर राजनीतिक दल ही दंगों को भड़काते हैं, लोगों को उकसाते हैं दंगा करने के लिए, तो इससे ज्यादा सिंह सर कोई भी अफसोस वाली बात नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है सर, दिल्ली में कल जो दंगा हुआ उसका कारण क्या था? देखिए, पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। और पहले मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, रामनवमी के ऊपर, अब हनुमान जयंती के ऊपर और अब दिल्ली। आप समझ सकते हैं कि शनिवार की रात को जो घटना हुई, कल जो घटना हुई है, वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वो अचानक ये घटना हुई या सोची समझी एक तैयारी के साथ की गई ये घटना है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं। बहुत कम समय में, बहुत ही अल्प समय में दिल्ली पुलिस ने बहुत ही पूरी रात भर पेट्रोलिंग करके, चेक पोस्ट लगाकर, पूरी इंटेंसिव फुट पेट्रोलिंग सब कुछ करके उसने स्थिति को काबू किया। अब रही बात प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, और मैं समझता हूं कि इसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही एक प्रोफेशनल के रूप में मैं कह सकता हूं कि सर, पता चलेगा कि साजिश थी या नहीं थी। लेकिन एक बात जरूर है कि क्या कारण है कि पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की घटनाएं खासकर धार्मिक जुलूसों के ऊपर किया जा रहा है। कहीं न कहीं कोई तैयारी की बात जरूर है। मैंने पहले भी, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था, तो मैंने टीवी चैनल पे कहा था कि कहीं न कहीं इसकी जानकारी कुछ ऐसी लग रही है कि साजिश की भावना से की जा रही है। लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि एफआईआर के अनुसार जो दो व्यक्ति, 14 की में दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, सर, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर स्थान पर, एक धार्मिक स्थान पर जब जुलूस आया, तो उस समय उन्होंने वाद विवाद करना शुरू किया। और वो 15 से 20 मिनट का जो समय था, वो बहुत ही क्रूशियल था। और उसी 15 से 20 मिनट के अंतर में ही ये सारी घटना हुई। और पत्थरों का फेंका जाना, तलवारें दिखाना, अब तो आर्म्स लाइसेंस, आर्म्स के भी वीडियो फुटेज आ रहे हैं। तो ये सब अचानक नहीं हो सकता है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं तैयारी छिपी हुई है। और उस तैयारी के माध्यम से ही एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच ये झड़प हुई, और जिसमें कि सांप्रदायिक तनाव हुआ या रॉयट हुआ। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस जो है बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, और वो कई तरीके से इस बात को पता लगाने की कोशिश करेगी। कई ऐसे हैं कि क्या कारण है कि धार्मिक स्थान पे इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, क्या कारण है कि प्रोवोकेटिव स्पीचेस या प्रोवोकेशंस दिए जा रहे हैं, और प्रोवोकेशंस के क्या कारण है। ये सारी चीजें जो है वो वीडियो फुटेज पे, कॉल डिटेल्स पे, सीसीटीवी विजुअल्स पे, ओरल स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस के हैं, उन सबों पे, सब चीजों पे पता चल जाएगा कि क्या है, कि वो क्रूशियल 15-20 मिनट में क्या हुआ था एग्जैक्टली, व्हाट वाज द नैरेटिव, और उस नैरेटिव को किसने सेट किया। मुझे तो इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है, एक सर, ट्रेंड दिखाई देता है, जो कई राज्यों में होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा है। और इसलिए हम सबों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं सभी पैनलिस्ट से सहमत हूं इस बात से कि हमें अपील करनी चाहिए कि सारे संप्रदाय जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं। ये देश हमारा स्वतंत्र है, और किसी को भी अधिकार है कि अपने जुलूस को और अपने धार्मिक भावनाओं को का वो करे। मुझे याद है कि इसमें सोशल मीडिया का रोल क्या होता है। मथुरा में, कोसी में 2012 में जब दंगा हुआ था, तो उस दंगे में सोशल मीडिया से इस तरह लोगों को मोबिलाइज किया गया। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी यही स्थिति हुई कि जी, उस 15-20 मिनट में क्या कारण है कि 15 हजारों की संख्या में लोग आ गए और उन्होंने पथराव करना शुरू किया, तलवारें हुई, आर्म्स दिखाए गए। तो इन सब चीजों की जानकारी, इन सब चीजों का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि किसकी गलती है और क्या इसके कारण है।